सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और उसके बाद हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध की। जो कुछ ऐसा मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो आज हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या है, और उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए। पहले बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सम यानी कि बराबर, और क्या बराबर होगा? विभव बराबर होगा। कहां पे बराबर होगा? पृष्ठ पर बराबर होगा। तो ऐसे पृष्ठ की हम बात करते हैं जिसके हर एक बिंदु पर विभव एक समान होता है। इंग्लिश में भी समझ लो। इक्वी यानी कि इक्वल, पोटेंशियल यानी कि विभव, सरफेस यानी कि पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव एक समान होता है, उसे हम कहते हैं कहाँ? समविभव पृष्ठ। यहां कहिए या यहां कहिए, बात बराबर है। परिभाषा आप कुछ ऐसा लिखेंगे, समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझें। मान लो मेरे पास एक बिंदु आवेश है +q, ओके, और यहां से r दूरी पर मैं जाता हूं, ये r दूरी पर। तो आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है? 1/4πε0 q/r। ओके, अगर मैं r दूरी पर इधर आऊं तो, अगर मैं r दूरी पर इधर आऊंगा तो भी मुझे उतना ही मिलेगा ना, क्योंकि केवल किस पर निर्भर कर रहा है विभव? विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि आवेश तो सबके लिए एक ही है, समान ही है। ऊपर चलिए, r दूरी पर चलिए, r दूरी पर चलिए, ये दूरी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 1/4πε0 q/r। नीचे आ जाइए r दूरी पर, यहाँ भी आपको विभव कितना मिलेगा? बच्चा, बालक, बालिका, 1/4πε0 q/r। और यही चीज आप 3 डायमेंशन में कीजिए, त्रिविमीय में कीजिए। आप r दूरी पे इधर आइए, r दूरी पे इधर जाइए, r दूरी पे इधर जाइए, r दूरी पे अंदर जाइए, r दूरी पे अंदर जाइए, और आप उन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए। आप उन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए जो r दूरी पर हैं, क्योंकि उन सभी r दूरी पर विभव क्या होगा बच्चा? उन सभी r दूरी पर विभव एक समान होगा। तो अगर आप उन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे, अगर आप उन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं तो आपको मिलेगा एक गोला। वृत्त नहीं है, वृत्त नहीं है, ये गोला है। 3D में देखिए, 3D में देखिए क्या मिलेगा आपको? ये गोला मिलेगा। तो अब खास बात क्या है इस गोले की? खास बात ये है कि इस गोले के हर एक बिंदु पर विभव एक समान है। इस गोले के हर एक बिंदु पर विभव एक समान है, और इस पृष्ठ को आप कहेंगे समविभव पृष्ठ। बहुत आसान है। सम यानी बराबर, पृष्ठ यानी कि सरफेस, पृष्ठ, विभव बराबर होना चाहिए। एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव बराबर होता है, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। चलिए, तो अगर एक धन आवेश है, एक बिंदु है धन आवेश, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा? एक ऐसा गोला होगा। अगर मैं इसके लिए विद्युत बल रेखाएं खींचूं तो, याद है विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? आपको पता है धन आवेश से निकलती हैं, अनंत पे समाप्त होंगी। अगर एक ही है तो बस ये क्या बना रहा हूं मैं बच्चा? ये हैं विद्युत बल रेखाएं, ये हैं विद्युत बल रेखाएं, ये हैं विद्युत बल रेखाएं। तो धन आवेश के लिए अगर आपके पास, ये देखो इसी की बात हो रही थी, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। तो धन आवेश के लिए अगर एक धन आवेश है, एक धन आवेश बिंदु आवेश है, धन आवेश, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ देख लीजिए कैसा है। अब देखो यहां पे देखिए, आप जरा ध्यान से समझिए आप कि इस गोले के हर एक बिंदु पर विभव बराबर होगा, ओके, और इस गोले के हर एक बिंदु पर भी विभव बराबर होगा, ओके, और इस गोले के हर एक बिंदु पर भी विभव बराबर होगा, ओके, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गया, ओके, और इस गोले के हर एक बिंदु पर भी विभव एक समान होगा। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, जो आप समझेंगे और समझना ही है आपको, कि देखो इस गोले के हर एक बिंदु का विभव एक समान है, इस गोले के हर एक बिंदु पे भी विभव एक समान होगा,
इस गोले के हर एक बिंदु पे भी विभव एक समान होगा और इस गोले के हर एक बिंदु पे भी विभव एक समान होगा, लेकिन यहां का विभव और यहां का विभव अलग अलग होगा, यहां का विभव और यहां का विभव अलग अलग होगा, यहां का विभव और यहां का विभव अलग अलग होगा। ये नहीं कि सभी पृष्ठों का विभव समान है, ये सभी पृष्ठ अलग अलग दूरी पर है, इसीलिए किसी भी एक पृष्ठ पे विभव तो समान होगा लेकिन वो दूसरे से भिन्न होगा। ओके, और ये किसके लिए है देख लीजिए, ये है समविभव पृष्ठ, किसके लिए है बच्चा बताओ, माइनस है प्लस है, तो दो आवेश हैं आपके पास, एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है। ऐसे निकाय को आप क्या कहते हैं, ऐसे निकाय को आप कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अगर आप बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है, तो देख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा। ये सभी जो आप थोड़ा सा थिक मोटा करता हूं, ये देखिए ये है समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है बच्चा। ओके, ये किसके लिए है याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन किसके लिए है। ये भी एक समविभव पृष्ठ ही है, ये भी समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है। ओके, समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा बनेगा। आप भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा, ये सारी चीजें काम आती हैं। जो आपको लगता है काम का नहीं है, एक्चुअली में वही काम का है, मतलब वही ज्यादा काम का है। चलिए ये देखिए, ये किसके लिए है, यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पे आप देखिए समविभव पृष्ठ किसके लिए, माइनस और माइनस आवेश के लिए। देखिए ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनें दिख रही हैं वो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो दिख रही हैं आपको विद्युत बल रेखाएं हैं, धन आवेश की ओर विद्युत बल रेखाएं आती हैं। ओके, और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है जो अभी पिंक होने वाला है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है समविभव पृष्ठ को। किसके लिए, ये प्रदर्शित कर रहा है समविभव पृष्ठ को, किसके लिए बच्चा, माइनस और माइनस आवेश के लिए। ठीक है, वैसे ही आपको और भी संरचनाएं मिलेंगी माइनस और माइनस आवेश के लिए। ये देखिए आप, तो ऐसा बनेगा, ये इसको यहीं पर आपको दिखाया गया है। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस के लिए, और ये हो जाएगा प्लस और प्लस के लिए। सेम टू सेम ही है, प्लस और प्लस के लिए भी सेम ही है, बस यहां पर क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और यहां पर विद्युत बल रेखाएं आती हैं। लेकिन जब आपसे समविभव पृष्ठ बनाने बोलेगा तो जरूरी नहीं है कि आप विद्युत बल रेखाएं बनाकर दिखाइए। जब बात होगी विद्युत बल रेखाओं की तो आप विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे, जब बात होगी समविभव पृष्ठ की तब आप समविभव पृष्ठ बनाएंगे। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था जिसका नाम था समविभव पृष्ठ। अपने आप में अपनी पूरी कहानी बयां कर रहा है समविभव पृष्ठ, समान विभव वाला पृष्ठ। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं समविभव पृष्ठ के गुणों की। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये बहुत काम की चीजें होती हैं, बहुत ही काम की चीजें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक 1000 रैंक आगे कर सकता है, क्योंकि जो भी पॉइंट्स आप पढ़ते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो चीजें आपको याद नहीं होती हैं तो फिर आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बड़े बारीकी से पढ़नी चाहिए किसी भी चीज को, जिसको बोला जाता है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आप हर एक चीज बारीकी से पढ़िए, बीच बीच से उठाकर चीजों को बस याद करोगे तो उसे ही रटना कहते हैं। अगर आप बारीकी से सारी चीजों को पढ़ रहे हैं तो बोला जाएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि आपको हर एक चीज पता है कि यहां पर ये कैसे आया है, यहां पर ये क्यों आया है और कहां से आया है। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब यही है कि अगर मैं आपसे कहीं भी पूछूंगा कि ये क्या है तो आप बता पाओगे ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना। चलिए, तो सबसे पहला गुण देख लीजिए, सबसे पहला गुण तो वही होगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। भाई परिभाषा वही है कि विभव समान होता है। और सेकंड देखिए, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्या है कि अगर समविभव पृष्ठ है तो उस समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर आप एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को किसी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्यों, देख लेते हैं। चलो ये मान लो कि मेरा समविभव पृष्ठ है। ओके, समविभव पृष्ठ है
और यहां पर मेरे पास दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ओके ओके, तो आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये, मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु ये बी है, यहाँ का विभव वी ए है तो यहाँ का विभव वी बी है। हम बात कर रहे हैं समविभव पृष्ठ की, तो पहली बात तो क्या कि वी ए बराबर होगा वी बी के। ओके, और अब आपको पता है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विभव कहते हैं या विभवांतर कहेंगे। यहाँ हम बात करेंगे विभवांतर की। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो मान लीजिए मैं एकांक आवेश को ए से बी तक ले गया, ए से बी तक ले गया, तो इतना काम करना पड़ा। परिभाषा क्या कहता है, इन दोनों के बीच के विभव के अंतर के बराबर होगा। तो यार दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं, समविभव पृष्ठ पे हैं, दोनों का विभव बराबर है, दोनों के विभव का अंतर 0 होगा, इसलिए कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। ओके, इसलिए कार्य भी शून्य होगा। यह आ गया है सिंपली विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा क्या है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अगर विभव का अंतर 0 हो गया तो कार्य भी शून्य मिल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है बच्चा कि अगर मेरे पास ये एक समविभव पृष्ठ है, ओके, एक समविभव पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, इस पृष्ठ के अभिलंबवत होगा, यानी कि 90 डिग्री पे होगा। कहना ये चाहते हैं कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच हमेशा कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन ऐसा क्यों, और 90 डिग्री पे ही क्यों होगा, किसी और कोण पे क्यों नहीं हो सकता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के हमेशा अभिलंबवत ही क्यों होंगी। तो मान लेते हैं चलो नहीं होगी, मान लेते हैं कि ये गलत है। अब मान लेते हैं कि चलो समविभव से किसी कोण पे है, किसी कोण पे है, मान लेते हैं कि ऐसा है, ये हमने माना है, ये जो ग्रीन वाला है हमने माना है, और ये जो येलो में है वो बताया जा रहा है कि वो सत्य है, परम सत्य है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। लेकिन मैं उस परम सत्य को चुनौती दे रहा हूं, ठीक है, एक क्या बोलना चाहिए, हाँ चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कोण पे हो सकता है। तो बोले ठीक है भाई, चलो किसी भी कोण पे है तो है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक मिलेंगे। एक घटक इधर को मिल जाएगा, इसको आप बोल सकते हो ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, और एक घटक इधर मिल जाएगा ई कॉस थीटा, मिलेगा ना। यार विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, इसको दो या दो से अधिक घटकों में आप वियोजित कर सकते हो। मैंने दो अभिलंबवत घटकों में वियोजित कर दिया, दो आयताकार घटकों में इसको वियोजित कर दिया, ई साइन थीटा ई कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर जबकि विद्युत क्षेत्र किसी कोण पर है, जबकि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ से किसी कोण पर है, तो ऐसे में मुझे विद्युत क्षेत्र का एक घटक किसके अनुदिश मिल जाता है, पृष्ठ के अनुदिश मिल जाता है। ऐसे में देखिए, ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ऐसे में आप अगर किसी कोण पर है, तो अगर अभिलंबवत है तो केवल अभिलंबवत था, जो कि परम सत्य कहा गया था कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत है। ऐसे में क्या होता, ऐसे में विद्युत क्षेत्र का इस समविभव पृष्ठ के अनुदिश घटक शून्य होता। लेकिन अगर वो किसी कोण पर है तो ऐसे में विद्युत क्षेत्र का घटक उस पृष्ठ के अनुदिश शून्य नहीं होगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझिए, थोड़ा समझिए फिर से। पहली बात तो आप ये बोलते हो कि हमेशा विलंबवत होगा, ओके ठीक है, मैं याद करके चला गया। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे दिमाग में सवाल आया, लेकिन क्यों, मैं बोलता हूं क्यों हमेशा विलंबवत ही क्यों होगा। तो देखो जब अविलंबवत है तो विद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक इस पृष्ठ के अनुदिश नहीं होगा, यानी विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ के अनुदिश घटक क्या है, शून्य है। जब हम इस परम सत्य के साथ चलते हैं, तो जब हम इस परम सत्य के साथ नहीं चलते, हम बोलते हैं यार वो किसी भी कोण पे हो सकता है, थीटा कोण पे। ऐसे में दो घटक मिल जाएंगे, एक लंबवत वाला, ये साइन होगा, एक लंबवत वाला और एक इस पृष्ठ के अनुदिश ई कॉस थीटा वाला। ऐसे में विद्युत क्षेत्र का घटक इस पृष्ठ के अनुदिश 0 नहीं होगा, यानी कि पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई घटक होगा। और अगर
पृष्ठ, अब ये पॉइंट आप नोट करेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र का इस पृष्ठ के अनुदिश कोई घटक है, यानी कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ आपको कार्य जरूर करना पड़ेगा। उस कंडीशन में कार्य शून्य नहीं होगा, जो कि इसकी अवहेलना करेगा, जो इसको गलत साबित करेगा। लेकिन हम इसको पहले सही साबित कर चुके हैं कि एकांक आवेश को या परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और अगर ऐसा होता है कि विद्युत क्षेत्र किसी कोण पर है, तब क्या होगा, तब आपको एकांक आवेश या परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, जो कि समविभव पृष्ठ के परिभाषा के विपरीत है, उसको गलत साबित करता है। तो इसलिए हम कहते हैं भैया ये संभव नहीं है। समझे बात? नहीं समझे? फिर से समझिए। हम ये परम सत्य मान के चलते हैं कि हमेशा लंबवत ही रहेगा। तो सवाल है क्यों रहेगा? क्योंकि जब अभी लंबवत है तो इसके अनुदिश, पृष्ठ के अनुदिश कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का कोई घटक नहीं होगा। ऐसे में आपको एकांक या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी कोण पर है, विद्युत क्षेत्र के आपको दो घटक मिल जाएंगे, एक उस पृष्ठ के अभिलंबवत, एक उस पृष्ठ के अनुदिश। तो ऐसे में विद्युत क्षेत्र का उस पृष्ठ के अनुदिश कोई ना कोई घटक जरूर होगा। ऐसे में विद्युत क्षेत्र का उस पृष्ठ के अनुदिश घटक शून्य नहीं होगा। तब आपको आवेश को इस पृष्ठ पर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा, जो कि समविभव पृष्ठ के परिभाषा के विपरीत है। इसलिए हम कहते हैं भैया ऐसा संभव नहीं है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, काट भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये एक समविभव पृष्ठ है बच्चा, तो इसके हर एक बिंदु का विभव बराबर है। और अगर ये भी एक समविभव पृष्ठ है, मान लो काट दिया, तो यहां का विभव तो अलग होगा। अच्छा, आप इसको ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ऐसे समझिए कि ये एक बिंदु आवेश हो गया, ये एक समविभव पृष्ठ हो गया, और ये एक समविभव पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो भैया इस वाले पृष्ठ के हर एक बिंदु का विभव बराबर था, तो बच्चा इस वाले पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव बराबर था, समान था। लेकिन ये जो कटान बिंदु है, यहां पे इस वाले पृष्ठ का विभव और इस वाले पृष्ठ का विभव, यानी एक ही बिंदु पर दो विभव, एक ही बिंदु पे दो विभव, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम ये कह देते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी चालक का, याद रखिएगा आप, किसी भी चालक का पृष्ठ हमेशा क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। लेकिन ऐसा क्यों? किसी भी चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ ही क्यों होगा? तो बात यह है कि चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, जितना भी सारा बिंदु है, आप कितने भी बिंदु ले लीजिए, किसी भी चालक के जो बिंदु होते हैं, चालक के पृष्ठ पे जो बिंदु होते हैं, वो एक दूसरे से विद्युत संपर्क में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। क्या होता है, देखो, अगर आपके पास एक चालक ये है, एक चालक ये है, अगर आपको यहां पर वायर लगा दोगे तो आपको पता है ना, आवेश का प्रवाह हमेशा कहां से कहां होता है, आवेश का प्रवाह हमेशा अधिक विभव से कम विभव की तरफ होता है। और आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। और जब आप किसी चालक के पृष्ठ की बात करते हैं, तो मान लो यहां का विभव अलग है, यहां का विभव अलग है, तो यार ये तो चालक ही है, यानी ये तो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, आवेशों का प्रवाह हो सकता है। और आपको पता है कि अगर ये अधिक विभव है, ये कम विभव है, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की तरफ होगा। और तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो इसीलिए अगर चालक के पृष्ठ की बात करें, तो चालक के पृष्ठ पे आप जितने भी बिंदु ले लोगे, उन सभी बिंदुओं का विभव समान होगा। इसलिए हम कहते हैं कि चालक का जो पृष्ठ है वो हमेशा क्या रहता है, समविभव पृष्ठ होता है। क्योंकि आप मान के देखिए, अगर अलग अलग विभव होता है तो आवेशों का प्रवाह होगा, और तब तक प्रवाह होगा जब तक कि विभव समान नहीं होगा। जब तक समान विभव करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्या हो जाता है, चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ओके, तो अभी तक आपने समझा है कि समविभव पृष्ठ क्या है और समविभव पृष्ठ के गुणों की बात की थी। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, ओके, तो अच्छा देख लीजिए गुणों को।
पहला गुण क्या है कि यार विभव तो समान ही रहेगा, अगर समविभव पृष्ठ है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। और ये क्या है, कार्य को नहीं करना पड़ेगा। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश या परीक्षण आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, हमेशा अभिलंबवत होती हैं। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ का अभिलंबवत होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और किसी भी चालक का पृष्ठ सदैव क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। और अब आते हैं इस वाले मुद्दे पर, काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, तो करिए फिर आप। या फिर ऐसा भी दे सकते हैं आपको कि सिद्ध कीजिए कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, ऐसा सिद्ध करने भी दे सकते हैं आपको, तो करना आपको वही है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है कि सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र विभव प्रबलता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अभी हम समझेंगे कि विभव प्रबलता क्या है। तो ये क्वेश्चन आपसे 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला तो सिंपली आपको बोल देंगे कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित करिए। सेकंड आपको ये बोल सकते हैं कि इसको सिद्ध करिए। थर्ड आपको ये लिख के दे देंगे कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र विभव प्रबलता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अभी आप समझेंगे कि विभव प्रबलता क्या है। तो चलिए आगाज करते हैं, चलो देखते हैं कि डेरिवेशन आपको करना कैसे है। तो पहले मैं ले लेता हूं कि चलो यार मेरे पास ये है समविभव पृष्ठ, ये है समविभव पृष्ठ। ओके, ये मैंने समविभव पृष्ठ बना लिए हैं। ओके, तो अब आप समझिएगा कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होगा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव इक्वल होगा, लेकिन इस पृष्ठ और इस पृष्ठ में विभव का अंतर होगा, इस पृष्ठ और इस पृष्ठ में विभव का अंतर होगा। और चलिए हम मान लेते हैं कि ये अंतर कितना है, ये अंतर dV है, ये अंतर dV है, यानी इन दोनों के बीच विभव का अंतर dV है, इन दोनों के बीच भी विभव का अंतर dV है। और अब मैं लेता हूं एक बिंदु P। ओके, एक बिंदु P ले लेते हैं और इस बिंदु P पर एक प्लस Q आवेश, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। ओके ओके, और अभी आपको बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो कहां जाइएगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, बना दिया है मैंने, मैंने क्या करना है, जो है जो परम सत्य है मैं उसके साथ जा रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत है। और ये बिंदु P मैंने ले लिया है, यहां पर बिंदु P लिया है, उस बिंदु P पर एकांक आवेश या एक परीक्षण आवेश की कल्पना करी है। और अब होता यह है कि हम लोग इस परीक्षण आवेश को, ये देखिए, ये दूरी dr खिसका रहे हैं, dr खिसका रहे हैं। और इस डायरेक्शन को मैं s ले लेता हूं। कौन सा डायरेक्शन लिया है मैंने इसको, s डायरेक्शन। ओके, और ये जो कोण है, कितना कोण है, दिस एंगल इज थीटा। जरा ध्यान दीजिए, दिस एंगल इज थीटा, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो वेक्टर E है और ये जो वेक्टर dr होगा, एक छोटा सा विस्थापन हम उसको दे रहे हैं, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक ले जा रहे हैं। तो कितना विस्थापन हुआ है, dr, दोनों के बीच में दूरी मान लीजिए dr है। तो यहां से हम लोग यहां पे लेके आ रहे हैं, तो कुछ काम होगा, कुछ काम होगा कि नहीं होगा। जब भी समझिए, शायद आप गुमराह हो रहे हैं, भटक रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। पहले हमको करना क्या है, हमको E इक्वल टू माइनस dV/dr सिद्ध करना है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध स्थापित करना है। चलिए, हमने किसकी कल्पना कर ली, समविभव पृष्ठ की कल्पना कर ली, और ऐसे कल्पना करी है कि इन किन्हीं भी दो क्रमागत समझ है ना, एक के बाद एक, के बीच में विभव का अंतर कितना है, विभव का अंतर dV है। तो इसके बीच विभव का अंतर dV है, इसके बीच भी विभव का अंतर dV है। और यहां पर हम कल्पना कर लेते हैं बिंदु P की, जहां पर एकांक आवेश या परीक्षण आवेश रखा हुआ है। और अब विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। तो हमने उसको भी बना लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, एकांक आवेश को इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक ले जा रहे हैं। मान लेते हैं विस्थापन कितना हुआ है, dr हुआ है, जो विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो अब आप बताइएगा, मुझे आप बताइएगा, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा।
विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बताइए कितना होगा। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए यहां से यहां पर लेकर जाएंगे, आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको फॉर्मूला विभवांतर का लगाना है। तो ये हो जाएगा Q इंटू dV। Q एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर होता है W/Q। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटा आवेश, एकांक आवेश। तो यहां से V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। तो अगर यहां से आप काम निकालना चाहते हैं तो V इंटू Q कर देंगे, विभवांतर का इंटू कर देंगे, तो Q इंटू dV कर दिया। और यहां पे मैं माइनस लगा रहा हूं, आप बताएंगे मैंने माइनस क्यों लगाया है। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि आप देखिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर कम हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो विभवांतर क्या होता जाएगा, विभवांतर कम होता जाएगा। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य निकाला है। लेकिन कार्य का कुछ और भी तो फॉर्मूला है, कार्य बराबर कुछ और भी तो होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये वाला फॉर्मूला भी तो हमने पढ़ा है ना बच्चा। क्या हो जाएगा, बल यहाँ पे वेक्टर F ले लीजिए, विस्थापन वेक्टर dr ले लीजिए। तो विस्थापन dr है ना, तो यहाँ पे F की जगह आप क्या लिख सकते हैं, F की जगह आप लिख सकते हैं Q वेक्टर E। यही तो है ना विद्युत क्षेत्र का जो बल लगता है Q इंटू E। और इस बल की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। तो Q वेक्टर E डॉट dr। अब वेक्टर E और वेक्टर dr के बीच का कोण कितना है, वेक्टर E और वेक्टर dr के बीच का कोण है थीटा। तब यहां पे आपको कार्य कितना मिल जाएगा, यहीं कर लेते हैं। तब यहां पे आपको कार्य मिल जाएगा, देखिए कार्य कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा Q E dr cos थीटा। ओके, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये भी काम है, ये भी काम है। ये विभवांतर की परिभाषा से आया है और ये कार्य का जो मूल परिभाषा है बल इंटू विस्थापन, ये वहां से आया है। वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, वेक्टर F इक्वल टू जो बल है Q इंटू वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। वेक्टर E और वेक्टर dr डॉट प्रोडक्ट है, कॉस लिखेंगे, देख लीजिए एंगल थीटा है। तो Q E dr cos थीटा। आगे बढ़े, दोनों को बराबर कर लीजिए। जब आप दोनों को बराबर करते हैं तो आपको मिलता है माइनस Q dV इज इक्वल टू माइनस Q dV इज इक्वल टू Q कहां गया, खा गया, भूख लगी है, Q E dr cos थीटा। तो अब यहां से मैं क्या करूं, Q और Q को कैंसिल कर दूं, कट जाएगा। अब यहां पे देखिए मुझे मिल जाएगा क्या, dV/dr मिल जाएगा ना, इधर को आ जाएगा E cos थीटा, इधर को आ गया E cos थीटा, और उधर को क्या आ जाएगा, उधर को आ जाएगा माइनस dV/dr। E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अगर मैं कहूं कि मैंने सिद्ध कर दिया तो आप बोलेंगे अरे सर यहाँ तो cos थीटा एक्स्ट्रा आ गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं बोलूंगा नहीं, ये बिल्कुल सही है। E cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dV/dr। सही कैसे है जरा समझिए। ये हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, इक्विपोटेंशियल यानी कि हमने क्या ले लिया, समविपरीत ले लिया, और ये था विद्युत क्षेत्र जो कि लंबवत था, और हम इसको किस दिशा पे ले गए हैं, हम इसको ले गए हैं इस दिशा में। यहाँ पे जो आवेश है प्लस Q, उसको हम उस विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर ले गए हैं, कौन से डायरेक्शन में, S के डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली में cos थीटा दिखा क्या रहा है, cos थीटा ये दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हो विद्युत क्षेत्र को, आप उसी डायरेक्शन में ले आइए, E cos थीटा। समझे क्या, हम लोग यहाँ पर आवेश को इस S के दिशा में लेके गए थे, हाँ दूरी dr ले गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस S के दिशा में लेके गए थे, तो अगर मैं लिख दूं E cos थीटा, क्योंकि वेक्टर E एंड वेक्टर dr के बीच का एंगल कितना है, के बीच का कोण कितना है बच्चा, थीटा है ना। वेक्टर E और वेक्टर dr के बीच का कोण थीटा है। तो जब हमने cos थीटा लिया है, यानी हम इस विद्युत क्षेत्र का घटक किसकी दिशा में लेकर आते हैं, उस विस्थापन की दिशा में लेकर आते हैं। तो इस E cos थीटा को आप ES लिख सकते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र का वह घटक जो कि आपके विस्थापन की दिशा में है। तब आप एक बार लिख पाओगे माइनस dV/dr।
ई एस इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, सही है ना। और अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो मान लीजिए ना बच्चा, मान लीजिए कि ये रहा समविभव पृष्ठ, ओके, और यहां पर ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं उस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लेकर जा रहा हूं। वेक्टर डी आर भी उसी दिशा में है, वेक्टर ई एंड वेक्टर डी आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में है। तो वेक्टर ई और वेक्टर डी आर के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई कॉस 0 लिखेंगे आप, माइनस डी वी बाई डी आर, ओके। तो ई कॉस 0 1 हो गया, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी आर आ गया, ओके। ई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी वी बाई डी आर आ गया। यानी कि अगर आप उस कंडीशन की बात करते हैं जब विद्युत क्षेत्र और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हैं, तब आप ऐसे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र विस्थापन से थीटा कोण पर है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि आपको विद्युत क्षेत्र का केवल वही घटक लेना है जो आपके विस्थापन की दिशा में है। तो ई एस लिख दिया मैंने उसको। अगर मैं इसको जनरल में लिखना चाहूं, इन जनरल मतलब समझ रहे हैं आप, अगर मैं इसको जनरल में लिखना चाहूं, सामान्य के लिए लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा देख लीजिए। मैं x के लिए लिख सकता हूं, y के लिए लिख सकता हूं, z के लिए लिख सकता हूं। x के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डेल v अपॉन डेल x, y के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डेल v अपॉन डेल y, z के लिए क्या लिखेंगे, माइनस डेल v अपॉन डेल z। देख लीजिए ई एक्स ई वाई ई जेड। अगर आप त्रिविमीय जो आपका निर्देशांक होता है उसमें अगर आप जाएंगे तो आप कर सकते हैं किसके लिए, x के लिए, y के लिए, z के लिए। अगर x दिशा का विद्युत क्षेत्र चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स लेना पड़ेगा। y का चाहिए तो माइनस डेल वी अपॉन डेल y लेना पड़ेगा। z का चाहिए तो माइनस डेल y अपॉन डेल z लेना पड़ेगा, ओके। और अब ये जो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है, या माइनस डेल वी अपॉन डेल y है, या माइनस डेल वी अपॉन डेल z है, और अगर इन जनरल लिखना चाहें E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। देखो इस वाले फॉर्मूले में माइनस डी वी बाई डी आर लिखा है यानी जनरल है। आप x लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे x आ जाएगा, y लिखोगे तो y आ जाएगा, z लिखोगे तो z आएगा। और यहाँ पे cos वाले में क्या है समझिएगा, ये सारी चीजें आपको समझनी है। cos वाले में क्या है, e cos थीटा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस विस्थापन से थीटा कोण पे था, तो मुझे विद्युत क्षेत्र का घटक किसकी दिशा में चाहिए होता है, विस्थापन यानी कि डी आर के डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ पे ई एस लिख दिया मैंने, ई cos थीटा को, माइनस डी वी बाई डी आर, ओके। तो चलिए अब समझते हैं कि हमने क्या प्राप्त किया है। हमने प्राप्त किया है ये, क्या हमने प्राप्त किया है ये, देखिए इसको आप लिख सकते हैं। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र विभवांतर में परिवर्तन की दर, देखो डीवी क्या है, डीवी विभवांतर में परिवर्तन है, और डिवाइडेड बाय डी आर लिख दिया तो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा विभवांतर में परिवर्तन की दर किसके साथ, दूरी के साथ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दूरी के साथ विभवांतर के परिवर्तन की दर क्या है, और यहां माइनस लगा दिया तो ऋणात्मक मान के बराबर होगा, ओके। तो अब आपको यहां से समझ में आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, और इसको ही बोलते हैं विभव प्रबलता। देखिए क्या होता है विभव प्रबलता, विभव प्रबलता होता है माइनस डी वी बाई डी आर। कि दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर क्या है, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर को ही, दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर को ही हम लोग कहते हैं क्या बच्चा, विभव प्रबलता कहते हैं, ओके। और ये किसके इक्वल हमने सिद्ध किया है, ई के इक्वल सिद्ध किया है। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रबलता के बराबर होता है, वही विभव प्रबलता कहते हैं, ओके। और याद रखिएगा कि विभव प्रबलता एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा क्या होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विभव एक अदिश राशि है, विभव पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, विभव एक अदिश राशि है, लेकिन जो विभव प्रबलता है बच्चा, विभव प्रबलता ये क्या है, विभव प्रबलता क्या है, यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और इसका डायरेक्शन क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। मात्रक देख सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा V फॉर वोल्ट, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। विभव प्रबलता का मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर, और विभव प्रबलता किसके इक्वल है, विद्युत क्षेत्र के इक्वल है, विद्युत क्षेत्र के इक्वल है। इसलिए कहीं कहीं आपको विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी मिलेगा, कहीं कहीं पे विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर भी लिखा होगा। तो गलत नहीं है, इस फॉर्मूले से ये ऐसा मुमकिन है कि मैं तेरा हो जाऊं, लेकिन अब मैं किसी और का हूं ये बकवास था टाइम पास करने के लिए। E इक्वल टू माइनस dV/dr, लेकिन ये सही है, वसीम बरेलवी जी ने कहा है कि तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूं, तुझे पाने की कोशिश में इतना कुछ खो चुका हूं कि अब अगर तू मिल भी जाए तो तेरे मिलने का मलाल होगा। यानी किसी को पाने के लिए आपको इतना कुछ नहीं खोना है यार कि उस शख्स के मिलने के बाद मतलब बराबर ना हो कि यार जो मैंने खोया है वो इसके बराबर नहीं है। तो इसीलिए वसीम बरेलवी जी ने कहा है कि तुझे पाने की कोशिश में इतना कुछ खो चुका हूं कि अब अगर तू मिल भी जाए तो तेरे मिलने का मलाल होगा। ओके, तो जिंदगी में फैसले जरा सोच समझ कर लीजिएगा। जो भी कदम आप उठाते हैं, जो भी कदम, उसको आपको बहुत सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि आपका एक डिसीजन, एक फैसला आपका भविष्य निर्धारित करेगा कि आप कहां को जाएंगे। अगर आप एक गलत मोड़ मुड़ जाएंगे तो आपकी पूरी मंजिल बदल जाएगी, या हो सकता है अभी मंजिल मिले ही ना। इसलिए जिंदगी में आपके फैसलों का बहुत बहुत अहम किरदार है। और कहा है ना किसी आदमी ने कि इंसान को उसके फैसले बनाते हैं। ओके, कि इंसान डिसीजन क्या लेता है, किस वक्त पे क्या डिसीजन ले रहा है, तो आपको डिसीजन और अपने फैसले सोच समझ कर लेने हैं। तो वोल्ट पर मीटर, विभव प्रबलता क्या हो जाता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को ही आप क्या कहेंगे, विभव प्रबलता कहेंगे। और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रबलता कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रबलता कहेंगे। ये एक सदिश राशि है, डायरेक्शन क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव होगा। मात्रक आपके सामने है वोल्ट पर मीटर। चलिए ठीक है, तो और कुछ तो है नहीं आज को। तो आज हमने पढ़ा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, और हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध डिराइव किया है, E इक्वल टू माइनस dV/dr। देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना, मुझे लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि E इक्वल टू माइनस dV/dr यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, और पीछे में फिर ये ऐसा क्यों लिखा है। तो बच्चा आपको याद रखना है कि E इक्वल टू माइनस dV/dr ये जनरल है, ये उस कंडीशन की बात है जब विद्युत क्षेत्र और जो डायरेक्शन है, जो विस्थापन है, एक ही दिशा में हो। ठीक है, जब वो एक ही दिशा में नहीं होंगे, उनके बीच कुछ कोण होगा, तो E cos थीटा इक्वल टू माइनस dV/dr करना पड़ेगा। यानी कि आपको विद्युत क्षेत्र का वही घटक लेना है जो विस्थापन के अनुदिश है। तो जब मैं x के विस्थापन की बात करूंगा तो x का विद्युत क्षेत्र, y के विस्थापन की बात करूंगा तो y का विद्युत क्षेत्र, z के विस्थापन की बात करूंगा तो z का विद्युत क्षेत्र। ओके, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नहीं अलविदा।